कि आपको पता है कि क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर मुलाकात हुई है। वो कोशिश ये हो रही है कि जल्दी से जल्दी उस त्यारे तक पहुंचा जाए और उसको वहां से समुद्र से निकाला जाए। ये इसमें है कि जल्दी से अपना जो F-35C त्यारा है उसको निकाला जाए साउथ चाइना सी के अंदर से, ताकि जो है ये कहीं चाइना के हाथ ना लग जाए। और अगर ये चाइना के हाथ लग गया तो उससे वो क्या करेंगे, आपको पता है कि चाइना के पास तो एक कोई सिगरेट का लाइटर आ जाए या कोई सैटेलाइट आ जाए तो वो तो फौरन उसकी कॉपी बना लेते हैं। एक के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान में ये एक दूसरा बड़ा हमला किया है जिसके असरात, जिसकी टेंडेंसी शायद 2001 से ज्यादा ही है। तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई है अमेरिका ने। जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अफगानिस्तान के अवाम के सांस रोकने की कोशिश की गई जिसके पास बुनियादी जरूरत की चीजें भी मुयस्सर नहीं है। बेनिफिशियरी, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर क्वाड इज इंडिया, बिकॉज इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। इंडिया तो स्क्रैच से स्टार्ट किया ना। इंडिया तो आपके साथ पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था, लेकिन वो देखें कौन से फोरम में जाके बैठ गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में दो बड़ी खबर के ऊपर बात हो रही है। पहला जो खबर है वो अफगानिस्तान के रिलेटेड है और दूसरा जो खबर है वो क्वाड के रिलेटेड है। दोस्तों पहले हम अफगानिस्तान के रिलेटेड बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से अफगानिस्तान का जो पैसा है वो अमेरिका के पास था, उसमें से जो बाइडन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि उनमें से जो पैसा है, जिसमें कि 9/11 में जितने लोग मारे गए थे अमेरिका के, उस रुपए में से उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। दोस्तों इस खबर के आते ही पाकिस्तानी मीडिया में तो बहुत ज़्यादा हलचल मच गई, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी मीडिया एक और तो सारी दुनिया से पैसे मांग रही है अफगानिस्तान के लिए, वही ये खबर आना कि जो खुद अफगानिस्तान का पैसा है उसमें से भी कुछ पैसा जो है वो 9/11 के लोगों को दिया जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए गंवारा नहीं गुजरा। दोस्तों दूसरी बात करें क्वाड की, तो क्वाड की जो मीटिंग है वो अभी स्टार्ट हो गई है और ये खबर आते ही चाइना जो है वो हैरान हो गया है और पाकिस्तान परेशान हो गया है। और क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो चाइना है वो ये कहता है कि जो क्वाड है वो कोल्ड वार हमारे लिए है और जो अमेरिका है वो क्वाड के जरिए हमारे साथ कोल्ड वॉर खेलना चाहता है। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और आखिरकार पाकिस्तानी मीडिया ने इस टॉपिक पे क्या कहा है। और रशिया के हवाले से मैं आपको खबर देता चलूं कि रशिया बहुत जल्द एक बड़ी एक्सरसाइजेस करेगा नेवी की, इसलिए कि सारे ये जो काम है ये समुद्रों में हो रहे हैं। अमेरिका चाहे वो रशिया के करीब समंदर हो, चाहे चाइना के करीब कोई समंदर हो, वहां पे आके ये एक्सरसाइजेस करते हैं और फिर उस हवाले से जो वहां की हुकूमतें हैं, चाहे वो रशिया की हुकूमत हो या चाइना की हुकूमत हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये कहते हैं कि आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं, रशिया के ऊपर कह रहे हैं कि जी वो आज जंग करना शुरू कर दिया, उसने अपने 1 लाख फौजी जो है वो अपने बॉर्डर पे लाके खड़े कर दिए, पर उसने अपने बॉर्डर में खड़े किए। आप तो हमारे बॉर्डर्स पे आके इस किस्म की एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और फिर उसके जवाब में अब हमें भी ये एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है और हमें आपको ये वाज़े पैगाम देना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चाइनीज मीडिया का, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के हवाले से आपको बताया कि उन्होंने खबर दी, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर एक और भी है। वो खबर ये है, अगर आपको ये सामने खबर नजर आ रही हो, ये खबर है अमेरिका के F-35 त्यारे के हवाले से। जी हाँ जी, अमेरिका का एक F-35 जो त्यारा है वो त्यारा वहां पे आ गया, जिसे आप कह सकते हैं समुद्र के अंदर वो क्रैश हो गया। मेरी कोशिश होगी कि मैं वो खबर आपको दोबारा दिखाऊं ताकि वो खबर आपको नजर आ सके कि वो असल में खबर है क्या। और उस खबर के अंदर जो तफसीलात हैं वो तफसीलात हैं उस त्यारे के हवाले से। अमेरिका का जो त्यारा है जो गिरा है समुद्र के अंदर, और उस त्यारे को अब निकालने की कोशिश की जा रही है और वो कोशिश ये हो रही है कि जल्दी से जल्दी उस त्यारे तक पहुंचा जाए और उसको वहां से समुद्र से निकाला जाए। ये जी खबर है सामने, चाइनीज मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब वेस्टर्न मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया, उसकी क्या तफसीलात है वो भी मैं आपको दिखाता हूं, पर पहले ये मैं खबर आपको दिखाना चाहता था। अब ये जो अमेरिका का त्यारा चाइना के करीब समुद्र में गिर के तबाह हो गया है, गिर गया है और समुद्र की, जिसे आप कह सकते हैं गहराई में इस वक्त ये त्यारा पड़ा हुआ है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमेरिका को ये पड़ा हुआ है कि ये त्यारा किसी तरीके से चाइनीज के हाथ ना लग जाए
और उनकी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी इसको निकाला जाए। ये सामने आप खबर भी देख सकते हैं। अफगानिस्तान में ये एक दूसरा बड़ा हमला किया है जिसके असरात, जिसकी टेंडेंसी शायद 2001 से ज्यादा ही है। तमाम आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई अमेरिका ने। जो खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसकी रोशनी में अफगानिस्तान की अवाम के ऊपर जिसे कहते हैं शब खून मारना है, आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं। अफगान अवाम के साथ तारीख का सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है और धोखा किया गया है। इस सिलसिले में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तक जारी हो गया है जिसके मुतालिक मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, जिसमें यूं कह लें कि अफगानिस्तान की जो अवाम है उससे मुतल्लिक जहां एक तरफ यकजहती का इजहार किया जा रहा था कि हम अपने जो इमदादी इदारे हैं उनके जरिए अफगानिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, वही एक अदद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है अमरीकी सदर जो बाइडन ने, जिससे साबित हो गया कि वो अपने पेशरो जॉर्ज डब्ल्यू बुश से मुख्तलिफ इंसान नहीं है। ऐसे अफगानिस्तान के अवाम के सांस रोकने की कोशिश की गई जिसके पास बुनियादी जरूरत की चीजें भी मुयस्सर नहीं है, जिससे मुतल्लिक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस के इदारे ये कहते हैं कि 100 में से 91% अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं अफगानिस्तान में। उस वक्त अमेरिका ने यह हमला किया। ऐसे मौके पर जब यह कहा जा रहा है कि तालीम की बुनियादी सहूलियात भी इधर मुयस्सर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फुकदान है और आने वाले चंद महीनों के अंदर बहुत बड़ा इंसानी बहरान यहां जन्म ले सकता है, एक अलमिया जो जन्म ले सकता है। उस मौके पर अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर 9/11 के बाद का सबसे बड़ा हमला किया है। जिस तरह कि आपको पता है कि क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर मुलाकात हुई है और वो ये समझते हैं कि जो रशिया जो है वो कोर्सिव टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है अलोंग विद द चाइनीज इन इंडो पैसिफिक। सो दिस इज व्हाट द सेंट्रल क्रक्स इज। अच्छा, अब यहां पे क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान, ये जो 4 ममालिक हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, इंडिया है, ये 4 ममालिक जो कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलके और अमेरिका के बेसिकली एक इनिशिएटिव के ऊपर, ऑल्दो किसको जापानीज इंडियन सबका मिलके एक कंबाइन है, ये जो एक असर्टिव एक्शन लेना चाहते हैं चाइना के ऊपर, वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड ऑन दिस? और मुझे ऐसे लगता है कि हम हमेशा जो है ना, वी आर ऑलवेज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। जो चारों वज़राए आज़म और सदूर हैं इन चारों ममालिक के, they are also going to get to see each other very soon। और आई थिंक जापान में वो मिलने जा रहे हैं। अब ये है कि एक तरफ ये मैरीटाइम सपोर्ट एंड कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक के अंदर मैरीटाइम डोमेन में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंडो पैसिफिक में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे या अपने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के ऊपर। मैंने कई दफा पहले कहा है दोस्तों कि मच ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री विल बी रिटन इन इंडो पैसिफिक में लिखी जाएगी एंड वी विल बी एब्सेंट फ्रॉम दैट। और जो बैड हिस्ट्री, जो गंदी हिस्ट्री लिखी गई, जिसमें आप, वो गंदी हिस्ट्री में क्यों कहता हूं, एक वक्त था जब सोवियत यूनियन को काउंटर करना था तो हम मुजाहिदीन बना रहे थे, फिर एक वक्त आया कि अमेरिका ने कहा इन मुजाहिदीन को मारना है तो फिर हमने अमेरिका का साथ दिया, तो ये गंदी हिस्ट्री थी। आप पिछले 20 साल में जितना लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया, आप देखें कि कितना एक जो लिटरेचर पाकिस्तान पे लिखा गया। हमारे इस्लामाबाद में जितनी भी बुक शॉप पे हम जाया करते थे तो वहां किताबें देखते थे कि भाई इस किताब में क्या आया है, कौन सी किताब आई है, कौन सी किताब आई है। अब मैं क्या नाम लूं, उसमें जो वेस्टर्न ऑथर जो हमारे ऊपर लिखते थे, वो एक इस तरह का माहौल बना फिर, और अमेरिकन ने और वेस्टर्न पार्ट्स ने जो पाकिस्तान तो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था ना, उन्हें तो ये नहीं था कि अमेरिका का इंटरेस्ट वॉच करने तो अफगानिस्तान में नहीं बैठा था, लेकिन वो जो एक लिटरेचर लिखा गया, उस लिटरेचर को फिर सप्लीमेंट किया इंडियंस ने, अफगानियों ने, और वो फिर हमारी जो है उन्होंने सही एक बनाया और हमारे बारे में एक तासुर बिल्ड किया, एक इंप्रेशन बिल्ड किया। और आज जब एक अच्छी हिस्ट्री लिखनी जा रही है, जब एक प्रोडक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और एक मुस्बत हिस्ट्री लिखी जाएगी कि देखिए जनाब, हम तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं, हम तो जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं,
और चाइना की कोर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, हम तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, और जो उन ममालिक जो कि ग्लोबल एक इकोनॉमिक रेजिस्टेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। और दूसरा यह है कि किस तरह चाइना का ब्लॉकेड करना है या किस तरह चाइना को टफ टाइम देना है। और दूसरा यह है कि एक तरफ जब इंडिया जो है वो मेन स्ट्रीम हो रहा है, मैं तो समझता हूं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के अंदर इन तीनों में से द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस एंटायर क्वाड इज इंडिया, बिकॉज इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम स्क्रैच। इंडिया तो स्क्रैच से स्टार्ट किया ना। इंडिया तो आपके साथ पाकिस्तान के साथ आजाद हुआ था, लेकिन वो देखें कौन से फोरम में जाके बैठ गए, वो इंडो पैसिफिक के या क्वाड के इन फोरम में बैठ गए हैं। यानी जो इस वक्त अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें कंपनसेशन दी जाए 9/11 के उस अटैक के अंदर जो हमारा नुकसान हुआ था, हमारे घर वाले दुनिया से गए थे, या हमारी जायदादों को, हमारी दुकानों को नुकसान हुआ था, उनको अफगानिस्तान के 3.5 अरब कंपनसेशन के तौर पर देने का जो बाइडेन साहब ने फैसला नहीं किया, फैसला कर दिया, हुक्मनामा जारी कर दिया। Their claims will be still be litigated in court. The New York Times अच्छा न्यू यॉर्क टाइम ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का जो सारा प्लान है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने इतनी बड़ी जो तमहीद बांधी थी इस खबर के साथ, अब आप मुझे ये बताएं कि ये तारीख का सबसे बड़ा जुल्म नहीं तो क्या है। 2 पॉइंट्स बताता हूं जिसकी बिना पर मैंने ये पूरा व्लॉग बनाया। 9/11 का हमला जो ट्विन टावर पे हुआ था, क्या उसमें एक शख्स भी अफगानी था? नहीं। कोई ऐसा शख्स जो अफगानिस्तान से उठ के आया हो या अफगान शहरी हो, सारे के सारे कुछ अरब थे, कोई सऊदी अरब के थे, कोई मोरक्कश के थे, कोई कहां के थे। अफगानिस्तान की अवाम का पैसा 9/11 के विक्टिम्स को क्यों देना है? क्यों देना है? यानी जिनके पास पहले ही खाने और खुराक के लिए मुकम्मल चीजें मौजूद नहीं, जिनके बच्चे भूख और अफलास से मर रहे हैं, सख्त सर्दी में उनकी जिंदगी का गुजर बसर मुश्किल है, उस अफगानिस्तान की कमाई है ना, अफगानिस्तान का पैसा है ना, अफगानिस्तान का एसेट है ना, उसको लिक्विड करके अफगानिस्तान की हुकूमत को नहीं, जारी बात है आप तो तालिबान हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, आप अपने एनजीओ और फलाह के इदारों को कहेंगे जाके शुरू करो, कभी ये पूरा हो सकेगा?